तो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम मिड जी में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईएएस मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और ये आपका 2016 का मुख्य परीक्षा का पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट लो आप, दो चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं, एक पहला सिलेबस, दूसरा उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। इन दोनों के आधार पर ही हमें आगे अपनी स्टडी जारी करनी चाहिए। जिनको सिलेबस नहीं पता है, आपके एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा सिलेबस, उसे देख लीजिएगा। और जो पब्लिक एड विषय भी का भी सिलेबस देखना चाहते हैं उनका भी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए आइए मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मेंस परीक्षा में, फर्स्ट पेपर में। तो पहले इसका थोड़ा सा टर्म्स और कंडीशन जो भी हैं इनकी मैं बता देता हूँ। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और बाकी के 2 सेक्शन में से एक-एक क्वेश्चन और करना अनिवार्य है। यानी कि एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे सेक्शन में से 2 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। यानी कि 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए, एक हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका एक पहला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वो आपका मैप से रिलेटिव होता है। इस प्रकार से आपको मैप दिया जाता है, इस प्रकार से। और ये जैसे कि मान लीजिए 10 और 7 ऐसे करके जगह है दी गई हैं। इन ये आपको इनमें से ये जो जगह देखिए, एक सेकंड में बता देता हूँ मैं। जैसे इन्होंने पहला दे दिया है पहला क्वेश्चन में कि एक मध्य पाषाणकालीन स्थल, तो वैसे ही करके मैप पर नंबर 1 की जगह आपको स्थान बताना है, ये कौन सा है, एक मध्य पाषाणकालीन स्थल। ऐसे ही एक नव पाषाणकालीन स्थल, ऐसे ही सारे दिए होते हैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के। एक हड़प्पा कालीन स्थल, देखिए एक ढूंढते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये नौवा है, तो नौवा क्या है, एक हड़प्पा कालीन स्थल। तो जगह देखते हैं हम, तो ये है देखिए यहाँ पर नौवा, ये हड़प्पा कालीन स्थल यहाँ पर कौन सा हो सकता है, ये आपको उसमें बताना होता है। और उसके बारे में लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके लगभग ये कितने रहते हैं, 20 रहते हैं ये। तो 20 आपको एक बताना है। जैसे कि मान लीजिए ये 20वां ही एक क्वेश्चन है कि एक राजधानी है ये। तो यहाँ पर देखिए ये 20वां जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी प्राचीन काल में एक राजधानी रही है वो बताना है, और उस राजधानी के बारे में कि वो क्यों फेमस थी, क्यों इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंसी थी उसकी एंशिएंट काल में, थोड़ा सा लगभग 20 शब्दों में आपको बता देना है। तो ये पहला क्वेश्चन होता है, वो एक साथ तैयार करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसी में धीरे 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 अपने आप तैयार होने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम मैप देखते रहेंगे, जैसे बंदरगाह देखते हैं हम लोग, और राजधानी वगैरह देखते हैं, और शिक्षा के केंद्र जैसे क्या कहते हैं उसे, नालंदा और तक्षशिला जैसे बहुत सारे केंद्र थे। उस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन का पहला। भारत में नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण भी बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार से परिवर्तित हुए थे। ये थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि यूपीएससी का ही ये पेपर है, उसकी साइट से डाउनलोड करके ही मैंने ये लिया है। तो उन्होंने थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं दिया है इस वजह से, लेकिन मैं आपको अच्छे से शुद्ध ढंग से पढ़ के बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखते जाइएगा ढंग से। तीसरा क्वेश्चन का पहला है ये, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण एवं राज्य गठन के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कुषाणों और सातवाहनों के आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को समकालीन मौद्रिक साक्ष्य किस प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। इसी का नेक्स्ट है तीसरे का, कुषाण काल से पूर्व मध्यकाल तक कला के क्षेत्र में हुए परिवर्तन केवल परिवर्तनशील दृष्टिकोण के प्रतिबिंब हैं। तो इस पर टिप्पणी करनी है, और ये टिप्पणी वगैरह और ये मूल्यांकन, ये सब मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से आपको करना होता है, क्या होती है टिप्पणी वगैरह। ये अभी तो क्वेश्चन देख लेते हैं केवल। तो चौथे का ये पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में भूराजस्व प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सेकंड है इसका, अभिलेखों में प्रशस्तित राजाओं द्वारा
वर्णाश्रम व्यवस्था के परिरक्षण के प्रचुर उल्लेख स्मृति परंपराओं के प्रति परंपरा का प्रतिबिंब मात्र हैं। तो इस पर विवेचना करनी है। नेक्स्ट है, वित्तीय संस्थानों के रूप में दक्षिण भारतीय मंदिरों का पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संस्थाओं पर किस प्रकार गहरा प्रभाव पड़ा। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आ गया सेक्शन बी। जैसा कि मैंने बताया था, सेक्शन बी में से आपको 5वां क्वेश्चन अनिवार्य करना होता है। तो ये हो गया आपका। तब पहला क्वेश्चन है, तबकाते नासरी की विषय वस्तु का मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसका, चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख के महत्व का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है इसका, जाइन उल अबिदीन के शासनकाल के जौन राज के वृत्तांत का मूल्यांकन कीजिए। तो जो क्वेश्चन ना आए उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अलबरूनी द्वारा किए गए भारतीय समाज के वृत्तांत की सत्यवादिता का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकारी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। छठवें का पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत के अस्थायी स्वरूप के संगठकों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए सुल्तानों ने किन किन उपायों की पहल की थी, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है इसी का छठवें का, मुगल विदेश नीति की व्यापक रूपरेखा की और मुगल साम्राज्य पर उनके प्रभावों की पहचान कीजिए। सातवें का पहला क्वेश्चन है, शंकर के अद्वैत सिद्धांत ने भक्तिवाद की जड़ों को ही काट दिया, क्या आप इससे सहमत हैं। तो नेक्स्ट है इसका, क्या आपके विचार में सल्तनत शासकों द्वारा चालू किए गए आर्थिक उपाय सामान्य जनमानस के लिए भी लाभदायक थे, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। इसी का नेक्स्ट है, फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवाह के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आठवें का पहला है, ये आठवां लास्ट क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में 17वीं शताब्दी के कृषि भूमि संबंधी संकट के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्या मुगल साम्राज्य के कमजोर हो जाने या क्षेत्रीय शक्तियों के उदय हो जाने के फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत की विजय प्राप्त हुई थी, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसका, पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्या यह सत्य है कि राजदरबार की षड्यंत्रकारी गतिविधियों और कमजोर लगान व्यवस्था की वजह से मराठा साम्राज्य का विघटन हुआ था, टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो सेक्शन आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8वां क्वेश्चन आपने लिया है हाथ में, तो ये तीनों के तीनों करना अनिवार्य है। और इसी प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से मैंने पहले ही बता दिया था, पहला और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है, और बाकी के सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन और करना अनिवार्य है, चाहे कोई भी कर दीजिए। और उसके अलावा जो बचेगा 5वां क्वेश्चन, वो आपका किसी भी सेक्शन से आप कर सकते हो, यानी कि एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, एक से 2 करने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका सेकंड पेपर का। और जिन्होंने पहले ही बता दिया था मैंने, सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन के आधार पर ही आपको आगे की स्टडी करनी है अपनी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।